अगर आप अपना वोट बनवाना चाहते हैं या फिर वोटर लिस्ट में ये चेक करना चाहते हैं कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे हम आसानी से अपना वोट चेक कर सकते हैं। और अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो कैसे हम अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं, पूरी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नवंबर में 4 दिन ऐसे आने वाले हैं जहां पर आपको पूरे दिन, जहां पर आप वोट डालते हैं, जो आपका बूथ है उस पर बीएलओ पूरे दिन आपको मिलेंगे। तो वहां पर जो तिथियां निर्धारित की गई हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी ऐसी तिथियां हैं जहां पर बीएलओ आपको पूरे दिन मिलेंगे, और कैसे हम अपना वोट वहां पर चेक करेंगे, और कैसे अगर हमारा लिस्ट में नाम नहीं है तो कैसे हम नया फॉर्म भरेंगे। पूरी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो कौन कौन सी तिथियां हैं जहां पर बीएलओ आपको पूरे दिन मिलेंगे। तो ये नवंबर की 4 तिथियां हैं। पहली जो हमारी तिथि है, पहला जो हमारी डेट है वो है 7 नवंबर 2021। दूसरी तिथि है 14 नवंबर 2021। तीसरी तिथि है 21 नवंबर 2021। और चौथी तिथि है 28 नवंबर 2021। इस तरह से ये 4 दिन निर्धारित किए गए हैं, जो चारों रविवार हैं। और इन चारों रविवारों पर आपको सुबह 10 बजे से और शाम 4 बजे तक बीएलओ आपको बूथ पर मिलेंगे, और उनके पास एक मतदाता सूची होगी जिसे वोटर लिस्ट कहते हैं। उस वोटर लिस्ट में आप अपना नाम चेक करेंगे। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में सही है तो आप ये सुनिश्चित करेंगे कि हाँ, मेरा वोटर लिस्ट में नाम सही है, और आप अपने अन्य सदस्यों का भी वोट वहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके नाम में कोई स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है या आपको कोई सुधार कराना है तो वहाँ पर वो आपको फॉर्म देंगे, और उसे फॉर्म भरने के बाद आप वहीं पर सबमिट करेंगे। और इसी तरह से अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है तो वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए वे आपको एक फार्म नंबर 6 देते हैं। तो उस फार्म को भरने के बाद आप वहाँ पर जमा करेंगे और अपना इस तरह से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि अगर आप बिल्कुल नए वोटर हैं, यानी कि नया आपका वोट बनना है या आपका लिस्ट में नाम नहीं है, तो आप अपना वोट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या कर लेकर आना होगा। देखिए, वहाँ पर फार्म 6 जो बीएलओ हैं उनके पास होते हैं, और अगर कहीं कोई कमी भी होती है तो वो फ़ोटो स्टेट के लिए आपसे कह देते हैं, और फ़ोटो स्टेट कराकर आप वहाँ पर जो फार्म में एंट्रीज होती हैं उसे फिल करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या क्या लेकर जाना चाहिए? 2 रंगीन पासपोर्ट फ़ोटो आपके पास होने चाहिए, राशन कार्ड या आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट, और अगर आपने हाई स्कूल किया है तो हाई स्कूल की मार्कशीट और जो भी उसका सर्टिफिकेट है उसकी फ़ोटो स्टेट आप अपने साथ ले जा सकते हैं, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर आपकी आयु वोटर बनने लायक है, यानी कि 18 वर्ष है, तो आप वोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी आयु कम है तो आप नेक्स्ट ईयर जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको बता दूं कि जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए आप अन्य प्रमाण पत्र भी ले जा सकते हैं। अगर आपने हाई स्कूल नहीं किया है तो कोई भी अन्य ऐसा प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि आपकी दी गई हो तो वहाँ पर वो मान्य हो जाएगी। और घर के किसी एक सदस्य का आपको, जो पहले से ही वोटर हैं, उनका क्रमांक या वोटर कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको लेकर जानी होगी, जिससे कि जो बीएलओ होते हैं वो आसानी से ये जान लेते हैं कि ये किस मकान नंबर के रहने वाले हैं, और आपको उसी मकान में ऐड कर दिया जाता है। और जो भी आपको ऊपर मैंने बताए हैं कि 2 पासपोर्ट फ़ोटो और एक पहचान का कोई प्रमाण पत्र और एक जन्म तिथि का कोई प्रमाण पत्र, और साथ ही साथ एक घर के किसी ऐसे सदस्य का वोटर कार्ड जो पहले से ही मतदाता सूची में है, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको लेकर जानी है। ये चारों जो है प्रमाण पत्र आप लेकर बीएलओ के पास जाएंगे, और बीएलओ आसानी से आपका फॉर्म भरकर वहाँ पर सबमिट कर देंगे। और वो फॉर्म भरने के बाद जो है तहसील भेज दिया जाता है, जहाँ से वोटर लिस्ट जो नई बनकर आएगी तो उसमें आपका नाम जुड़कर आ जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपके नाम में या फिर किसी भी जो डाटा है उसमें कोई त्रुटि है तो उसे कैसे सही कराएंगे।
देखिए, त्रुटि सही कराने के लिए भी वहाँ पर फॉर्म अवेलेबल होता है, तो वो फॉर्म वहाँ पर आप भरकर उन्हीं बीएलओ को जमा कर सकते हैं। अगर आपके नाम में या फिर कहीं भी कोई मिसमैच है, कोई भी स्पेलिंग आपकी इनकरेक्ट है, तो उसे सही कराने के लिए आप बीएलओ से बोलेंगे कि मेरे नाम की स्पेलिंग ये है और सही स्पेलिंग ये होनी चाहिए। तो इस तरह से अपनी नाम की स्पेलिंग भी हम वहाँ पर सही करा सकते हैं। अगर आपने अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लिया है लेकिन आपके पास वोटर आईडी नहीं है, तो उसके लिए भी आप बीएलओ से संपर्क करके उनसे आप रिक्वेस्ट करेंगे कि मैंने आपको पहले नया वोटर बनने के लिए फॉर्म दिया था और मैं वोटर बन गया हूं, लेकिन मेरी आईडी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो वो जो बीएलओ है वो आपको उसके बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि सभी बीएलओ के पास जितने भी उन्होंने जो वोटर लिस्ट बनकर आई है तो उनके पास सभी के वोटर कार्ड बनकर आ गए हैं। और अगर वो किसी का वोटर कार्ड नहीं भी मिलता है तो दोबारा से जो है बीएलओ तहसील से लाकर आपको प्रोवाइड करा देंगे। इस तरह से जो भी निर्धारित तिथियां हैं, उन निर्धारित तिथियों में किसी भी एक तिथि को आप जाकर वोटर लिस्ट ज़रूर चेक करें। और साथ ही साथ वोटर लिस्ट में ये भी जानें कि जो नाम उसमें दिए गए हैं वो हमारे परिवार के पूरे सभी सदस्यों के नाम उसमें हैं या नहीं है। जिस सदस्य का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो उसका वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए जो मैंने ऊपर ये आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप लेकर बीएलओ के पास जाएं, क्योंकि बीएलओ आपको निर्धारित तिथि पर 4 बजे तक आपको मिलेंगे, सुबह 10 बजे से 4 बजे तक। तो वहाँ पर आप आसानी से अपना वोट जुड़वा भी सकते हैं। और अगर कोई संशोधन कराना है, कोई आपके नाम में कोई करेक्शन कराना है, तो उसे भी आप वहाँ पर करा सकते हैं। और साथ ही साथ जो वोटर कार्ड होता है तो उसके लिए भी आप वहाँ पर बीएलओ से कह सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना आसानी से लिस्ट में नाम पहले चेक करें, और चेक करने के बाद अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं मिलता है तो जो निर्धारित फॉर्म बीएलओ आपको देते हैं तो वो बीएलओ के सामने ही आप वहाँ पर फिल करें और बीएलओ को ही वो फॉर्म भरकर दे दें। और साथ ही साथ उसकी आप रिसीविंग भी अपने पास रखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो फार्म बीएलओ जमा करते हैं तहसील में, तो वो फार्म जो है वहाँ पर कभी कभी जो है इधर उधर हो जाते हैं। तो उससे आपको ये सुविधा रहती है कि आप जाकर तहसील में भी ये बता सकते हैं कि मैंने, देखिए, नया नाम जुड़वाने के लिए उस दिनांक को मैंने एक फार्म फिल किया था, लेकिन मेरा नाम अभी तक भी लिस्ट में नहीं जुड़ा है। लेकिन जो भी लिस्ट में नाम जुड़ते हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट है, देखिए, जो एज है तो एज का प्रूफ जरूर चाहिए, क्योंकि अगर एज आपकी कम होगी तो आप वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं जुड़वा सकते हैं, यानी कि आप वोटर नहीं बन सकते। और अगर आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक है तो आप आसानी से वोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़कर आ जाएगा। जो भी जन्म तिथि के प्रमाण पत्र वहाँ पर मांगे जाते हैं तो उनमें से जो भी आपके पास जन्म तिथि का प्रमाण पत्र हो तो वो आप लेकर जाएं, जिससे कि यह जाना जा सके कि आपकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। अगर मान लीजिए किसी महिला का है और वो महिला, उसके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे कि ये पता चल सके कि उसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, तो उसके लिए अगर महिला कोई शादीशुदा है, यानी कि अभी अभी नई शादी हुई है, तो जो महिला यहाँ पर बहू बनकर आई है तो उसके बीएलओ वैसे भी जो है ये इस आधार पर कि जब शादी हो चुकी है तो उनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, तो बिना जन्म तिथि के प्रमाण के भी वो जो उनके पति होते हैं उनके आधार पर उनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म फिल कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे साथियों को भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा आपसे कि मैंने आप सभी की सहायता के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां पर जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप वहां पर भी डिस्कस कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिन साथियों को इस वीडियो की आवश्यकता है तो उन तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है इससे जो बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखते हैं तो उन्हें जानकारी हो जाए कि कैसे हम अपना वोटर लिस्ट में नाम देख सकते हैं, और अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो कैसे हम लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।